अभी हाल ही में सूर्या और ममिता बैजू की एक फिल्म रिलीज हुई है विश्वनाथ एंड सन्स के नाम से, और ये एक तमिल फिल्म है जिसको वैसे मात्र तमिल और तेलुगु भाषाओं बस में रिलीज किया गया है, लेकिन ये फिल्म लोगों ने इतनी ज्यादा पसंद की कि फिल्म ने अपने रिलीज होने के मात्र 2 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला। जबकि आप सोचिए कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज तक नहीं हुई है, तो मात्र तमिल और तेलुगु इन 2 स्टेट से फिल्म ने 2 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। जबकि इसी के साथ में बंटवारा 1947 सनी देओल की फिल्म और इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 भी रिलीज हुई, जिन दोनों ही फिल्मों को देश भर में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी विश्वनाथ एंड सन्स ने इन दोनों ही फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज के टाइम पर ऑडियंस के लिए स्टार्स मायने रखते ही नहीं है, फिल्म कैसी है, उसकी कहानी कैसी है, ये चीजें मायने रखती हैं। वैसे फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स में ममिता बैजू की नेचुरल एक्टिंग की लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। ममिता बैजू बहुत ही खूबसूरत हैं और आज के टाइम पर उन्हें बिल्कुल एक नेशनल क्रश का टैग मिला हुआ है। वैसे इसके पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने ममिता बैजू की फिल्म प्रेमालू जरूर देखी होगी, जो एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। और फिल्म प्रेमालू को देखने के बाद में ममिता बैजू के फैंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालांकि अभी तक ममिता बैजू ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया है, लेकिन उनकी हिंदी डब्ड फिल्में जब लोगों ने यूट्यूब पर देखी तो ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम ममिता बैजू से जुड़ी कई ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आखिर कब, कैसे और कौन सी फिल्म के सेट पर सरेआम ममिता बैजू को फिल्म के डायरेक्टर ने पीटा। यहाँ तक कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आगे चलकर ममिता बैजू को ये फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। आखिर क्यों ममिता बैजू के लुक्स के ऊपर लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, तो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। ममिता बैजू की साल 2024 में फिल्म प्रेमालू रिलीज हुई थी, जो एक लो बजट की फिल्म थी और बजट था लगभग 3 करोड़ रुपए। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि लगभग 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 136 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना इसका बजट था उससे लगभग 30-35 गुना ज्यादा कलेक्शन कर डाला था। और 2024 में आई फिल्म प्रेमालू के बाद से ही ममिता बैजू को एक नई नेशनल क्रश का टैग भी मिल गया था, जिसमें उन्होंने रीनू का रोल निभाया था, जिनकी मासूम मुस्कान, बेबाक कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस जिसने केवल साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के दर्शकों को भी अपना दीवाना बना दिया था। ममिता बैजू का जन्म 22 जून 2001 को केरल के कोट्टायम जिले में स्थित किंडागूर नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार में उनकी परवरिश हुई, जहां उनके पिता बैजू कृष्णन एक डॉक्टर हैं और उनकी मां हाउसवाइफ हैं। ममिता बैजू का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मिथुन बैजू है और वो क्रिकेट खेलता है। वैसे कि आप जानते हैं कि ममिता बैजू का नाम ममिता बैजू कैसे पड़ा, ये एक गलतफहमी थी। एक्चुअली में जब ममिता बैजू का हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो उनके परिवार वालों ने उन्हें नाम दिया था नमिता, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स से उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर उनके नाम में एन की जगह पर एम लग गया और नमिता की जगह पर उनका नाम हो गया ममिता, जो इनके नाम में एक गलती थी और लंबे समय तक इनके परिवार वालों ने इस बर्थ सर्टिफिकेट में ये नाम सही नहीं करवाया था। खैर, जब उनके स्कूल में एडमिशन लेने की बारी आई तो उन्होंने इस नाम को ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने ये बोला कि उनके स्कूल में नमिता नाम की और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये ममिता नाम जो है वो बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा लग रहा है और इसी नाम को आगे चलने देना चाहिए। तो इस तरह से उनका नाम नमिता से ममिता हो गया था, जो एक गलती थी। वैसे घर में ज्यादातर लोग उन्हें पुन्नामणि बुलाते हैं और उनके कई करीबी और दोस्त लोग उन्हें मामी के नाम से बुलाते हैं। उनके पिता एक जाने माने फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, जहां उनके क्लिनिक पर मरीजों की लाइन लगी रहती है। ममिता ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई माउंट मैरी पब्लिक स्कूल और एनएसएस हाई स्कूल से पूरी की और वो शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और स्कूल के टाइम पर ममिता बैजू का पहला प्यार एक्टिंग नहीं बल्कि डांस था और उनकी मां ने बचपन से ही उन्हें क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी और आज के टाइम पर वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम डांसर हैं। ममिता अपने स्कूल के टाइम पर डांस के अलावा बास्केटबॉल भी बहुत खेलती थीं और बास्केटबॉल में उनका आगे जाने का इरादा था, लेकिन उसी दौरान उनके साथ में एक हादसा हुआ और उन्हें काफी गंभीर चोट आई और वो बास्केटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाईं। खैर, ममिता के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे ही और वो ये चाहते थे कि ममिता भी आगे चलकर एक डॉक्टर ही बने, तो उन्होंने ममिता को नीट एग्जाम की तैयारी भी करवाई। लेकिन ममिता ने जब ये एग्जाम दिया तो कुछ नंबर से पीछे रह गईं और उनका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये ममिता बैजू और उनके पिता के लिए एक बड़ा झटका था। खैर, डॉक्टर ना बनने का मलाल उन्हें काफी लंबे समय तक रहा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कोच्चि के सेक्रेड हार्ट कॉलेज से बीएससी साइकोलॉजी में एडमिशन लिया
जहां अपने कॉलेज टाइम पर कई कल्चरल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करती रहती थीं और उन्हें कुछ कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी मिलने लगे थे। तो ममता यहाँ पर काम करके अपना खर्च भी चलाने लगी थीं, लेकिन आगे चलकर ममता इन सारे प्रोजेक्ट्स में इतनी ज्यादा बिजी हो गईं कि अपने कॉलेज में अटेंडेंस पूरी कर ही नहीं पाई और कॉलेज के 3rd ईयर में उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भले ही उनके पास में साइकोलॉजी में BSc की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो की थी और ये साइकोलॉजी की पढ़ाई उन्हें आगे चलकर एक्टिंग में काम आई। जब वो एक्टिंग करती हैं तो पूरे कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझती हैं कि उस सिचुएशन में उनके किरदार की साइकोलॉजी क्या होगी और उनके सामने जो किरदार है वो किस साइकोलॉजी से गुजर रहा है। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है और ये ममता बैजू का एग्जाम्पल देखकर समझ में भी आया है। उनके एक्टिंग करियर के अगर बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करें तो जब ममता बैजू क्लास 9th में थी तब उन्हें पहली बार साल 2016 में एक शॉर्ट फिल्म पावड़ा में एक छोटे से रोल में साइन किया गया था। हालांकि इसके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। खैर, इसके अगले ही साल उन्होंने साल 2017 में एक मलयालम फिल्म से ऑफिशियली अपना डेब्यू किया। ये फिल्म थी सर्वोपरि पलगाकरन। हालांकि इसमें ममता बैजू हमें एक बहुत ही छोटे से सपोर्टिंग रोल में नजर आई, लेकिन उनकी नेचुरल एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि ममता बैजू कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थी और ना ही उन्होंने एक्टिंग की कभी क्लास ली है। और 2017 से लेकर 2020 तक लगभग 3 सालों में ममता बैजू का जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा काम आया। जब इस दौरान ममता बैजू ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की, उनमें छोटे छोटे रोल निभाए और ममता बैजू ये सारी चीजें एक्टिंग सीखने के लिए कर रही थीं। उन्हें बड़े रोल पाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। उनका ये मानना था कि वो अच्छे से एक्टिंग सीख लें, अच्छे से काम करना सीख लें तो आगे चलकर बड़े रोल तो मिल ही जाएंगे। और इसी भरोसे के साथ में ममता बैजू कई सालों तक फिल्मों में ऐसे छोटे छोटे रोल्स निभाती रहीं, जिनमें हनी बी, कृष्णम, वर्थन, डाकनी, विकृति और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। इन फिल्मों के सेट पर ममता पूरे दिन भर घंटों अपनी बारी आने का इंतजार करती और कई बार तो पूरे दिन के इंतजार के बाद भी उनका मात्र 5 सेकंड का सीन ही शूट किया जाता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इन बैकग्राउंड रोल्स को ही उन्होंने अपनी एक्टिंग स्कूल माना। साल 2020 में कोविड के बाद जब 2021 आया तो ये साल ममता बैजू के करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब 2021 में वो हमें फिल्म ऑपरेशन जावा में नजर आई। साइबर क्राइम पर आधारित इस फिल्म में ममता के अल्फांसा के किरदार को लोगों ने पहली बार नोटिस किया। तो वहीं 2021 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म खो खो में भी ममता बैजू को काफी लोगों ने नोटिस किया। आपको बता दें कि इसमें ममता ने एक एथलीट का किरदार निभाया था और फिल्म की शूटिंग के टाइम पर कड़ाके की धूप में बिना बॉडी डबल के हफ्तों तक खो खो खेलने के कारण उनके पैर में गंभीर चोटें आ गई थीं। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और इस फिल्म के लिए उन्हें केरल फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला था। तो वहीं इसके अगले ही साल 2022 में उनकी फिल्म सुपर शरण्या भी उनके करियर के लिए एक बड़ी फिल्म साबित हुई। हालांकि भले ही इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अनश्वरा राजन थीं, लेकिन सोना के किरदार में ममता की कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने बहुत नोटिस किया और काफी पसंद किया। आगे चलकर 2023 और 24 में ममता हमें कई और बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। वैसे ये लगभग 2022 और 23 के आसपास की ही बात है जब तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर बाला ने ममता को एक फिल्म ऑफर की। तमिल सिनेमा के डायरेक्टर बाला के बारे में आपको बता दें तो उन्होंने चियान विक्रम के साथ में सेतु बनाई थी, पीथमगन बनाई थी और ऐसी इस तरह की कई और फिल्में बनाई। तो उन दिनों बाला एक फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे जिसका नाम था बड़ंगान और इसके लिए उन्होंने सूर्या और ममता बैजू को लिया था। बाला सूर्या के साथ में इसके पहले भी कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे और बाला की जो फिल्में बनाने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग था। जहां उनकी फिल्मों में जो किरदार हमें नजर आते हैं वो बिल्कुल धूल मिट्टी से सने हुए, उनके चेहरे बिल्कुल काले और बिना किसी मेकअप के नजर आते हैं। उनकी फिल्मों के किरदार बिल्कुल जमीन से जुड़े होते हैं और डायरेक्टर बाला अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, अपने सीन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो ममता बैजू को उन्होंने इसके लिए साइन किया और एक सीन उनके ऊपर फिल्माया जाना था जहां उन्हें कुछ ढोल नगाड़े बजाने थे। अब ममता को ये सब करने की पहले कोई ट्रेनिंग दी भी नहीं गई थी और ना ही उन्हें कुछ बताया गया था कि उनका ऐसा सीन होने वाला है। तो काफी ट्राई करने के बाद में जब ममता से ये सीन सही से नहीं हुआ तो बाला काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने ममता के कंधे पर एक हाथ मार दिया। कहा जाता है कि बाला ममता बैजू के ऊपर थोड़ी पहले से भी नाराज थे, क्योंकि एक तो बाला ये नहीं चाहते थे कि ममता बैजू बिल्कुल कोई भी मेकअप करके आएं। लेकिन उस दिन ममता बैजू काफी फ्री बैठी हुई थी और उनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने ममता बैजू का काफी मेकअप कर दिया था। और ममता बैजू जब इस मेकअप के साथ में बाला के सामने आई तो पहले तो उनको देखकर ही बाला का मूड खराब हो गया था और फिर ऊपर से ये सीन अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तो ये इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आगे चलकर ममता बैजू ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था और आगे चलकर ममता बैजू को ये लगा कि बाला के साथ में काम करना काफी मुश्किल हो रहा है और शायद इन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ रही है।
इसके अलावा इन दोनों के बीच में फिल्म के सेट पर कुछ और भी बातें चल रही थीं और बाद में फाइनली ममता बैजू ने और सूर्या ने ये फिल्म छोड़ दी थी। एक्चुअली बाला की इसमें नजर आने वाले सूर्या के साथ में भी कई बातों को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी और इस वजह से सूर्या ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी। ममता बैजू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय बाला ने उन्हें फिल्म में काम करते टाइम पर फिजिकली और मेंटली काफी टॉर्चर किया था। खैर आगे चलकर ये फिल्म बनी थी अरुण विजय और रोशनी प्रकाश के साथ में। वैसे अपने इंटरव्यू में ममता के द्वारा की गई इस तरह की बातों के बाद में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो खुद ममता को सामने आकर इसके बारे में जवाब देना पड़ा था और उन्होंने इन सारी बातों को क्लैरिफाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाला था कि उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उनकी बातों को काट छांट के गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैसे इस बारे में जब बाला से भी बात की गई तो बाला ने यही बताया कि वो ममता बैजू को अपनी बेटी के जैसे मानते हैं और ममता बैजू ने भले ही उनकी ये फिल्म छोड़ दी थी लेकिन आज भी ममता बैजू उनके लिए बेटी के जैसी ही हैं, तो आखिर वो उन्हें क्यों मारेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन अब चूंकि ममता बैजू बिल्कुल ही एक नई एक्ट्रेस थी तो वो शायद ये नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी सामने आए, तो उन्होंने इन सारी बातों को क्लैरिफाई किया था अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, जहां इस बार वो अपने बयान से पलट गईं और उनका ये कहना था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि बाला सर तो उनका फिल्म के सेट पर बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। वैसे ममता बैजू ने अपना करियर बचाने के लिए शायद ऐसा किया था कि इतने बड़े डायरेक्टर के खिलाफ में वो ऐसे बोल देंगी तो उन्हें शायद आगे तमिल फिल्में ही न मिलें, तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी वहीं पर खत्म हो गई थी। 2024 में जब ममता बैजू ने प्रेमालू में नस्लीन के साथ में काम किया तो उनके लव अफेयर की खबरें भी बहुत ज्यादा सामने आने लगी थीं, जहां इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री और इन दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये दोनों अक्सर हर कहीं पर एक साथ नोटिस किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ममता बैजू की तरफ से नस्लीन के प्रति एक प्यार भरा झुकाव देखा जा रहा था कि ममता बैजू नस्लीन को पसंद कर रही हैं, लेकिन नस्लीन की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो इन दोनों किसी और को डेट कर रहे थे और आगे चलकर इन दोनों ने मीडिया के सामने कई बार इस बारे में सफाई दी है कि ये दोनों एक दूसरे के बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे आगे और कुछ भी नहीं है और ममता बैजू अभी बिल्कुल पूरी तरह से सिंगल हैं। ममता बैजू ने मलयालम फिल्मों से अपना डेब्यू किया था लेकिन आगे चलकर वो तमिल में भी उतनी ही पॉपुलर हुई, जहां उन्होंने तमिल की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रदीप रंगनाथन के साथ में 2025 में आई उनकी फिल्म ड्यूड भी शामिल रही, जहां ये फिल्म कम बजट में बनी थी और इसने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इसके अलावा थलपति विजय के साथ में वो हमें जननायकन में भी नजर आई थी, तो वहीं हाल ही में सूर्या के साथ में वो विश्वनाथ एंड सन्स में भी नजर आई हैं, जहां पहले तो सूर्या और ममता बैजू की एज के बारे में कई लोग सवाल उठा रहे थे कि लगभग 50 साल के सूर्या हैं और 25 साल की ममता बैजू हैं, लेकिन फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और सूर्या ने अपने एज के मुताबिक ही इसमें रोल निभाया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ममता बैजू के बारे में कुछ और बातें आपको बताएं तो वो डांसिंग और एक्टिंग के अलावा क्ले आर्ट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। उन्होंने 2024 में पेन इंडिया फिल्म ARM में एक्ट्रेस कृति शेट्टी के लिए उनकी आवाज को मलयालम में डब किया था। इसके अलावा वो खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है, बिरयानी खाने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक है। उनके भाई मिथुन बैजू आज केरला स्टेट में एक जाने माने क्रिकेटर बन चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि ममता बैजू ने फिल्मों में आने के पहले कुछ एक टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनमें उनको साइन नहीं किया गया था। धनुष के साथ में ममता बैजू साल 2026 में फिल्म कारा में नजर आई थी, जो बिल्कुल एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म थी, जिसमें ममता बैजू के चेहरे को थोड़ी डार्क दिखाया जाना था। अब रियल में जो उनका कलर है वो काफी गोरी हैं, तो इस किरदार के लिए उनके चेहरे पर डार्क मेकअप किया गया था और उन्हें कुछ इस तरह से दिखाया गया था। तो इसको लेकर भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर कई लोगों का ये कहना था कि फिल्म में एक फेयर स्किन वाली लड़की को लेना क्या जरूरी था, इसके बजाय किसी डार्क तमिल लड़की को ही इसमें ले लेते। तो कई लोगों ने फिल्म का विरोध किया, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने ये कहा कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन लिए थे, लेकिन उनमें से ममता बैजू का ऑडिशन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया था। इस वजह से इस रोल के लिए उन्होंने ममता को साइन किया और किरदार को थोड़ी डार्क दिखाने की जरूरत थी, तो ममता को थोड़ी डार्क मेकअप किया गया था। उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो 2026 में उनकी निविन पॉली के साथ में एक मलयालम फिल्म आ रही है बेथेलम कुदुम्बा यूनिट के नाम से। तो वहीं इरांदु बनम जैसी कुछ और तमिल फिल्मों में वो नजर आएंगी। वो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हैं, जानवरों से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है और उनका जो लुक है वो बहुत अच्छा और नेचुरल है। इसी वजह से वो हर एक फिल्म में इतनी खूबसूरत लगती हैं। फिलहाल बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को उन्होंने अभी साइन नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में वो हमें कई बॉलीवुड फिल्मों में भी जरूर देखने के लिए मिलेंगी।
और एक्टिंग के मामले में वो बॉलीवुड में जानवी कपूर और अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस को बहुत पीछे छोड़ देंगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ममता बैजू की जिंदगी के बारे में। अभी उनका करियर आगे बढ़ता ही जा रहा है। वैसे मुझे फिल्म प्रेमालू के बाद से ही वो काफी पसंद आने लगी थी और मैं उनकी लगभग हर एक फिल्म देखने लगा। आपको ममिता बैजू कैसी लगती हैं? उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आपका क्या ओपिनियन है और उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।